एक विश्वविद्यालय में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, यही मिशन लेकर के मैं बलिया स्थित इस विश्वविद्यालय में आया हूँ, जो कि रोजगार परक हो, जिससे कि यहाँ के छात्रों को, बच्चों को बाहर न जाना पड़े और आसानी से उनको रोजगार मिल सके। में टेक्निकल कोर्स में क्या है? बीबीए कोर्स को 5 इयर्स इंटीग्रेटेड बीबीए एंड एमबीए कोर्स चलाने की योजना है। रामसर 100वां रामसर भारत का घोषित हुआ है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? प्रधानमंत्री जी ने बताया कि देश का 100वां और देश का 13वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। बलिया के वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है। नमस्कार, मैं गणेश तिवारी, जनमत न्यूज से। आज मेरी मुलाकात उस शख्सियत से हुई है जो हमारे जनपद को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के कुलपति श्री नरेंद्र कुमार शुक्ल जी से, और जानते हैं कि इनका मोटो क्या है, आखिर ये जीवन में करना क्या चाहते हैं और हमारे बलिया को क्या देना चाहते हैं। जी सर। नमस्कार, मैं प्रोफेसर नरेंद्र कुमार शुक्ला, कुलपति जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय। देखिए, मेरी प्रारंभिक जो पढ़ाई हुई थी, दीक्षा शिक्षा हुई है, वो कानपुर से हुई। उसके उपरांत मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में आया। उसके उपरांत मैंने वहीं पर नौकरी ज्वाइन की एज लेक्चरर, रीडर और प्रोफेसर, और उसके उपरांत विश्वविद्यालय के सभी पदों पर मैंने काम किया है। एक विश्वविद्यालय में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उस विश्वविद्यालय की प्रगति के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये मुझे मालूम है। यही मिशन लेकर के मैं बलिया स्थित इस विश्वविद्यालय में आया हूँ। यहाँ पर अभी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं शुरू करने हैं मुझे, जो कि रोजगार परक हों, जिससे कि यहाँ के छात्रों को, बच्चों को बाहर न जाना पड़े और आसानी से उनको रोजगार मिल सके। सर, आप मूलतः किस जनपद के निवासी हैं? मैं कानपुर शहर का रहने वाला हूँ। सर, इस विद्यालय में देखा जाए, ये जो आपका विश्वविद्यालय है जेएनसीयू, इसमें टेक्निकल कोर्स में क्या है, एमसीए, एमबीए, बीटेक, एमटेक की पढ़ाई हो रही है क्या? अभी जो मैंने जानकारी हासिल की, जो मैंने यहाँ पर देखा है, यहाँ पर बीबीए का एक कोर्स चलता है और एक बीसीए का कोर्स चलता है। इसी में मेरी आगे जो योजना है, इस बीबीए कोर्स को 5 इयर्स इंटीग्रेटेड बीबीए एंड एमबीए कोर्स चलाने की योजना है, और बीसीए जो सिंपल कोर्स चल रहा है, उसको बीसीए एंड एमसीए 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स इन डेटा साइंस चलाने की योजना है। जी जी। सर, यहाँ मैंने देखा है कि हॉस्टल भी बने हुए हैं, क्या हॉस्टल में बच्चे और बच्चियां रहते हैं क्या? इस विश्वविद्यालय में अभी केवल एक समाज कल्याण विभाग के द्वारा हॉस्टल बनाया गया, जो कि पूर्णतः लड़कियों के लिए। अभी उसमें एडमिशन नहीं हुए हैं। उस छात्रावास को समाज कल्याण विभाग की मदद से चलाने की योजना है। जैसे देखा जाए कि बीटेक एमटेक की पढ़ाई तो अभी नहीं हो पा रही है जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया में, लेकिन यदि प्रयास किया जाए तो ये कितने दिन में चालू हो सकता है? देखिए, इसके लिए पहले मुझे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा, उसके लिए लेबोरेटरीज तैयार करनी होगी, और इस सभी कोर्सेज को हमें अपनी एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल से भी पास कराना होगा। उसके उपरांत ही हम चला पाएंगे। इसमें अभी समय लगेगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो हमारा ये प्लान है बीसीए एमसीए इंटीग्रेटेड 5 इयर्स कोर्स डेटा साइंस, इसमें आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, मशीन लर्निंग की बात हो रही है, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड रहेंगी। छात्रों को कहीं से भी लगेगा नहीं वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से कोई कम है। सर, अभी तो प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में आपके बगल में जो सुरहा ताल है, जिसके प्रांगण में आप रहते हैं, रामसर 100वां रामसर भारत का घोषित हुआ है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ये देखिए, हम सभी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए, छात्रों के लिए और बलिया के वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है, बड़े गौरव की बात है कि यहाँ पर स्थित जयप्रकाश नारायण जो बर्ड सेंचुरी है, जिसको कि हम लोग सुरहा ताल भी बोलते हैं, इसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि देश का 100वां और प्रदेश का 13वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। देखिए, इससे पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ पर असीम संभावनाएं खुलेगी और रोजगार के नए नए अवसर प्राप्त होंगे।
विश्वविद्यालय परिवार इसके योगदान अपना पूरा देगा इसके विकास के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के कुलपति प्रोफेसर नरेंद्र कुमार शुक्ला जी, जिनका टारगेट है विश्वविद्यालय को ऊंचाइयों पर ले जाना और रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध कराना, ताकि हमारा जनपद खुशहाल हो सके। धन्यवाद।